कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण के नियम का पालन हो, और ये नहीं करेंगे तो अमानवाद होगा। तो जो बीपीएससी के चेयरमैन सचिव होंगे, कंट्रोलर होंगे, वो जाएंगे अपना जेल। महिलाओं को साजिशन तत्कालीन पदाधिकारियों ने, जो बहाली चल रही थी उस समय, जो चेयरमैन थे वो बाहरी थे, बिहारी नहीं थे, बाहरी थे। तो उन्होंने अपने राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ की। बिहारी महिलाओं को ठगा गया है, उनसे उनका अधिकार, उनका हक जो आरक्षण है 50% वर्टिकल आरक्षण रिजर्वेशन है, वो उनसे छीना। नीतीश जी की आंखों में धूल झोंका है तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन ने। अतुल प्रसाद बिल्कुल। पत्र जो मिला जी, बेकार था। कौन सा पत्र? गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र। वो तो प्रोविजनल है। प्रोविजनल और परमानेंट में बहुत अंतर होती है। खुला बोल देते हैं, डरते नहीं है। क्यों डरेंगे? सच्चाई बोलने में कौन सा डर? कोई झूठ है, कोई ब्लैक की कमाई है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद उन तक पहुंच भी जाता है। उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप, क्या सप्लीमेंट्री सही में मिल जाएगा। जो बाहरी की बात करें, जो महिलाओं के आरक्षण में के लिए बात कर रहे हैं, वही मौजूद है हमारे साथ अमित विक्रम। क्या कहेंगे ये बताइए कि पत्र लिखे, अब क्या लग रहा है कि जो आरक्षण के बारे में बात किए हैं, जिस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात किए हैं, इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हमें इस देश के इस कानून पर, संविधान पर भरोसा है, और बिहार का जो अधिनियम है आरक्षण को लेकर के, उस पर भरोसा है। और उसी के आलोक में तो 3 दिन पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र भी निकाला है कि आरक्षण पर केवल बिहार के स्थायी निवासियों का अधिकार है। तो अन्य राज्य की महिलाओं को, जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है, उस पे जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, वो तो आरक्षण के प्रावधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। तो उल्लंघन हुआ है तो उसको निरस्त करना पड़ेगा। बात करते थे महिलाओं को आगे बढ़ाने का, ये यहाँ तो महिलाएं पीछे रह गई, गिर गई महिलाएं। महिलाओं को साजिशन तत्कालीन पदाधिकारियों ने, जो बहाली चल रही थी उस समय, जो चेयरमैन थे वो बाहरी थे, बिहारी नहीं थे, बाहरी थे। तो उन्होंने अपने राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ की है। आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ हुआ? बिल्कुल। आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है कि बिहार के स्थायी निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोई बोल नहीं रहा है, आप बोलने में डर नहीं रहे? देखिए, बहुत लोग बोल रहे थे, लेकिन क्या किया गया, जो भी बोलता था उसको नोटिस। तो हम तैयार है ना? हमने भी रणनीति बनाई कि हम पहले सबूत जुटाएंगे तब बोलेंगे, और अब हमने सबूत जुटा लिया है। आरटीआई से हमें जवाब मिल गया कि बिहारियों से ज्यादा बाहरियों को नौकरी होगी। कैसे हो गई? जब सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए, 1 और 2 दोनों मिलाकर बिहार के लोग का नहीं हुआ, बाहरी का ज्यादा हो गया। तो बिहारी से ज्यादा बाहरी का रिजल्ट कैसे हो गया? जब सीटें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, सामान्य वर्ग में भी, तो वहां पे भी महिलाओं का ज्यादा रिजल्ट है, बाहरी महिलाओं का। अब बिहारी महिलाओं का नहीं है। बिहारी महिलाएं बेवकूफ हैं? बिहारी महिलाओं को ठगा गया है, उनसे उनका अधिकार, उनका हक जो आरक्षण है 50% वर्टिकल आरक्षण रिजर्वेशन है, वो उनसे छीना। तो मिला क्यों नहीं? जब बात होता था 50%, नीतीश कुमार स्टेज पर चढ़ते थे, हर जगह जाते थे, कह रहे हमने जो दिया वो किसी ने दिया, हमने तो आरक्षण 50% कर दिया। नीतीश जी की आंखों में धूल झोंका है तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन ने। अतुल प्रसाद? बिल्कुल। धूल झोंक करके आरक्षण का लाभ, जो 50% आरक्षण का लाभ बिहारी महिलाओं को मिलना चाहिए था, उसमें बाहरी महिलाओं को घुसा दिया। और अब कोर्ट धोखा दिए। बिल्कुल धोखा। अरे ये तो शिक्षा विभाग का पत्र कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र कह रहा है। इतना दिन से आप जुटा रहे थे हर चीज? बिल्कुल, सबूत जुटा रहे थे हम लोग अंदरूनी तौर पे लगे हुए थे, और आज अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे आरटीआई और बहुत सारे दस्तावेज हम लोग लगा के रखे हैं, जिसकी मांग कर रहे हैं, वो मिलेगा। बड़ा गलती किसका है इसमें? गलती बीपीएससी का है। बीपीएससी ने अयोग्य लोगों का रिजल्ट जारी किया, तो दोषी बीपीएससी है। तो बीपीएससी की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा विभाग कल ही कह लीजिए कि जो सीटेट वाले हैं, जो फर्जी सीटेट वाले हैं, उनको तो बाहर फेंक दिया गया। धीरे धीरे तो सब चीज चल रहा है। फर्जी नहीं है, वो कम नंबर लाए थे। जो 60% नंबर बाहरियों के लिए तय है, उससे कम अंक वालों को यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये गलती बीपीएससी ने की। हाँ, अब इस गलती को ठीक करने की जिम्मेदारी दोनों पर है, शिक्षा विभाग पर भी और के पाठक और बीपीएससी आयोग। बिल्कुल, दोनों पर है। अतुल जी तो है नहीं, अब अतुल जी तो गायब है। देखिए, अतुल जी व्यक्ति हैं,
लेकिन जो संस्था है, जो आयोग है, वो तो है। के पाठक व्यक्ति हैं, लेकिन जो विभाग है शिक्षा वो तो रहेगा। व्यक्ति का तो ट्रांसफर होता है, रिटायरमेंट होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री पे इतना जोर दे रहे थे, मिल जाएगा, क्योंकि अतुल प्रसाद ट्वीट किए थे, आपको मालूम होगा कि इतना निकलेगा। मैं सप्लीमेंट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा रिजल्ट रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें सब चीज आ गया। जी बिल्कुल, पूरा रिजल्ट रिवाइज करना होगा। जितने भी अयोग्य, चाहे दिव्यांग कैटेगरी में है कि महिला कैटेगरी में है, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, दिव्यांगों के साथ धोखा हुआ। हाँ, आरटीआई में जवाब दिया है। आरटीआई का जवाब है, मैं आपको भेज दूंगा, आप चलाइए उसको, कि आरटीआई में जवाब आया है कि दूसरे राज्य के नागरिकों को, निवासियों को दिव्यांग कोटे में रिजल्ट दे दिया गया है। ज्वाइनिंग दिव्यांग है ही नहीं, दिव्यांग है लेकिन बिहार के निवासी नहीं ना। बीच में तो ये भी बहुत लोग बोल रहे थे कि दिव्यांग कुछ लोग हैं नहीं और उनको दिव्यांग में, फिर वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो हमारे पास प्रूफ है, जो सबूत है, आरटीआई का जवाब है, बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि अन्य राज्य के, दूसरे राज्य के दिव्यांगों को दिव्यांग कोटे में चयन तो उनका पत्र जो मिला जी, वो बेकार था। कौन सा पत्र? गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र, वो तो प्रोविजनल है। हाँ। प्रोविजनल और परमानेंट में बहुत अंतर होता है। हाँ। तो प्रोविजनल दिया गया है कि तत्काल, जब तक आपका सर्टिफिकेट का जांच चल रहा है तब तक आप प्रोविजनली काम कीजिए। हाँ। कोई परमानेंट उनकी ज्वाइनिंग लेटर थोड़ी मिला है। तो बोल के आप डरा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी बहाल हो चुके हैं। डराने, उनको पता है, उनको निकाल के देखिए, उनके पास परमानेंट नहीं था, उनके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ है प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, तो प्रोविजनल है। अच्छा, उस समय तो नीतीश तेजस्वी भी साथ में थे, तो ये खेला इधर तो उससे तो नहीं ना हुआ। देखिए, ये जो हम लोगों को संवैधानिक तौर पर जो जानकारी है हमारे पास, हम उतना ही बोलेंगे। ज्यादा इसके पीछे कौन है नहीं है, ये हमारा काम नहीं। अच्छा, संवैधानिक तौर पर गलती, कानूनी तौर पर गलती बीपीएससी आयोग की है। सुधार कैसे करेंगे ये बता दीजिए। अब सुधार है कि उनको बाहर निकालिए, और जो दूसरे राज्य के लोगों को आपने आरक्षण का लाभ दे दिया है उनको बाहर निकालिए और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कीजिए। रिवाइज्ड रिजल्ट से कितना फायदा होगा ये बताएं। 30,000 बिहारियों को फायदा होगा। 30,000 बिहारियों को नौकरी मिलेगी। 30 रिजल्ट जब रिवाइज होगा तो 30,000 बाहरी यहाँ से गेट आउट होंगे। अच्छा, अभी तो कुछ दिन में आप बिहारी आएंगे, आपको चेयरमैन बुलाएंगे, क्योंकि पत्र आपने लिखा है तो बुलावा भी आएगा। मैंने पत्र इसलिए तो लिखा है कि हमको बुलाया जाए। हमको तो एक एक करके एकदम बारीकी से आपने पॉइंट वाइज दिखा, महिलाओं का आरक्षण, सप्लीमेंट्री, रिवाइज रिजल्ट, सब एकदम बारीकी से आप लिखे हैं। जो हमारे पास तथ्य हैं, सबूत हैं, उसी के आधार पर आगे क्या होगा ये बता सकते हैं? आगे क्या होगा कि रिजल्ट को रद्द करके संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा। तो नहीं सारे लोग तो आपके साथी भी, मान लीजिए कुछ जान पहचान के लोग होंगे, वो भी अगर फर्जी होंगे तो वो भी निकाले जाएंगे। फर्जी से हमारी कोई दोस्ती, कोई यारी नहीं। जो गलत सर्टिफिकेट बहाल हुआ है वो जाएगा, चाहे बीपीएससी से आया हो कि नियोजन से आया हो। फर्जियों से हमारी कोई दोस्ती, कोई यारी नहीं है। गलत तरीके से जो बहाल हुए हैं वो जाएंगे। गलत तो गलत, कोई भी जो गलत है सो गलत है। हमको उनसे कोई मतलब मोह माया नहीं है, कोई उनसे दोस्ती प्रेम नहीं है। वो गलत क्या लग रहा है कि चेयरमैन जो हो गए, शिक्षा विभाग जो हो गए, कब एक्शन लेगी? इतना तो आवाज उठ रहा है। तो शुरू हो गया है। आपने तो देखा औरंगाबाद में 10 शिक्षिकाओं को बाहर कर दिया गया है। अलग जिलों में भी कल से हम लोग रणनीति, आज हमने मीटिंग किया, रणनीति बनाया सभी जिलों में उस पत्र का अनुपालन, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय का पत्र, उसका अनुपालन के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा। और सब घेराव करने पे, मतलब कि चुनाव के बाद नहीं, चुनाव तो मान लीजिए 10 दिन में बचा है ना, 10 दिन के बाद से ये घेराव शुरू हो जाएगा। मतलब 10 दिन सरकार में काम आप करिएगा, वोट दिलवाने वाला, उसके बाद घेराबंदी, उसके बाद घेराव होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदयों का घेराव होगा, और घेराव करके उनसे जो शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक का पत्र है, हम कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं, कि जो सरकार का आदेश है उसका तो पालन करना होगा ना। जब उन्होंने सभी डीओ डीपीओ को लिखा है कि इस पत्र का अनुपालन करें, तो अनुपालन करना होगा उनको, तो वही अनुपालन। शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षक जो वो लोग जो लोग टीआरई 3 में भी गए, 2 में भी गए, 1 में भी गए और कुछ मार्क्स के लिए रह गए, तो उनका भला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा हक की बात करते हैं। जी, उनका भला होगा। और उनसे आज हमारी लगातार बात हो रही है, मीटिंग हो रही है। उनसे ये कहना है कि एकजुट रहिए, संगठित रहिए। आप शिक्षकों के आंदोलन से सीखिए कि हमने बड़ा बड़ा आंदोलन किया। जब मेरी बहाली हुई थी तो 6,000 वेतन मिलता था, और आज फिर बताइएगा वेतन आज 40,000 मिलता है। ये 7 गुना बढ़ोतरी वेतन में कैसे हुई? संघर्ष के बल पर। और 10 साल में हम 7 गुना बढ़ोतरी करेंगे। खुला बोल देते हैं, डरते नहीं है। क्यों डरेंगे? सच्चाई बोलने में कौन सा डर? कोई झूठ है, कोई ब्लैक की कमाई है। क्या लग रहा है कि रिवाइज रिजल्ट कितने दिन में ये बता देगा? रिवाइज बहुत बेचैन हो जाते हैं। रिवाइज रिजल्ट का हमने टारगेट सेट किया है कि 1 महीने हम सरकार से बातचीत करेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं सुनेगा तो हम केस में, मतलब हाई कोर्ट में अवमाननावाद फाइल करेंगे। चलिए देखिए, शिक्षक ने जी, कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण के नियम का पालन हो, और ये नहीं करेंगे तो अवमाननावाद होगा।
तो जो बीपीएससी के चेयरमैन सचिव होंगे, कंट्रोलर होंगे, वो जाएंगे अपना जेल। जाएंगे जेल। अब मानना बाप रे, बड़ा बात। हाईकोर्ट का बात नहीं मानेगा तो जेल तो जाना होगा। ये देखिए शिक्षक नेता अमित विक्रम, ये वही शख्स हैं जो हमने आपको दिखाया था ना कि पत्र जो बीपीएससी चेयरमैन को पत्र पहुंचा, यही लिख के भेजे थे और कुछ समय में इनको बुलाया भी जाएगा तो साबित करेंगे। लेकिन फिलहाल रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री भी आ गया, उसमें बहुत सारी जो मुद्दे हैं, आरक्षण सबसे पहले वो भी आ गया, और सीधे कह रहे हैं कि अगर जवाब नहीं मिला भैया तो बीपीएससी के चेयरमैन जाएंगे भीतर, यानी जाएंगे जेल। तो बस अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि चुनाव के बाद हक की लड़ाई शुरू होगी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक कर देना।